ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 43। देहेन शरीर के कारण जीव भूतेन जीव द्वारा अधिकृत लोकात् एक लोक से लोकम दूसरे लोक को अनुव्रजन घूमते हुए उज्जानः भोग करते हुए एवं इस प्रकार कर्माणि सकाम कर करोति करता है अविरतम निरंतर पुमान् जीव देहेन जीवभूतेन लोकालोकम् अनुव्रजन् मुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकवादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तात्पर्य, जब जीव भौतिक शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वह जीवभूत कहलाता है, और जब वह भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तो ब्रह्मभूत कहलाता है। एक जन्म के पश्चात दूसरे जन्म में भौतिक शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंध कर जीवात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से इसे सींचता है तो यह बीज उगकर एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इस जगत में भोग सकता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस उपाधियुक्त अवस्था में जीव भौतिकवादी कहलाता है, किंतु जब वह समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर भक्तिमय सेवा में लगा रहता है तो मुक्त कहलाता है। जब तक श्री भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त हो जाती तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं श्री रूप शिक्षा का। तो जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत लंबी चर्चा होती है, जिसको कि रूप शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में अनेक ऐसे संवाद हैं चैतन्य महाप्रभु के और उनके भक्तों के बीच में, जैसे राय रामानंद संवाद है, रूप शिक्षा है, सनातन शिक्षा है और स्वरूप शिक्षा, स्वरूप दामोदर के साथ चर्चाएं हैं। तो इस प्रकार से ये जो भागवत का जो तात्पर्य है वो चैतन्य चरितामृत में इन सभी शिक्षाओं में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं, असंख्य मतलब असंख्य को कैसे एक्सप्लेन करें, कोई खरब या कुछ अरब, असंख्य आप गिन नहीं सकते। और उनमें से कोई कुछ भाग्यवान होते हैं
जिसको भक्ति लता का बीज मिल जाए। सबको नहीं मिलता। कितने सारे तो जीव मनुष्य योनि में ही नहीं है, कितने सारे जो मनुष्य योनि में हैं वो नास्तिक हैं, कितने सारे जो धर्म को मानते भी हैं वो ऐसे धर्मों को मानते हैं जो जीवात्मा के बारे में जानता ही नहीं, जो स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं। फिर सनातन धर्म में भी मानने वालों में कितने लोग ऐसे हैं सिर्फ कहने को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को जानते ही नहीं हैं। फिर जानने वालों में भी कितने कम हैं जो उसका ठीक से पालन करते होंगे। जानते तो है लेकिन पालन नहीं करते। और पालन करने वालों में भी बहुत ही मुश्किल से कोई भाग्यवान ऐसा होता है जिसको भक्ति की लता मिल जाए, भक्ति की लता का बीज मिल जाए। तो भक्ति का बीज मिल पाना ये बहुत ही रेयर है, बहुत दुर्लभ है। कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो जब गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा होती है और व्यक्ति उस कृपा को लेने के लिए तैयार होता है तभी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, नहीं तो भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है। कीर्तन तो करेंगे लोग लेकिन वो भक्ति समझेंगे नहीं कि भक्ति है क्या। तो इसीलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम लोग इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इसको नहीं समझ सकते। और गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी, जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक गुरु की भी नहीं होगी। तो जब दोनों की साथ में होती है तभी ये समझ में आता है कि हाँ ये जो संसार है इसमें हम वास्तव में एक लोक से दूसरे लोक में भटक रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कितनी बार हम इंद्र बन चुके हो, स्वर्ग के राजा, कितनी बार इस पृथ्वी के राजा बन चुके हो, कितनी बार कोई जानवर सुअर शेर चीता भी बन चुके हो, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया काले देह संसार। कि कृष्ण को भूलकर हम अनादि काल से बहिर्मुख हैं। अनादि यानी कि भाई अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड में कितने जन्म हुए, अनलिमिटेड। जैसे उदाहरण आता है ना कि जब ध्रुव महाराज विमान में बैठ के भगवान के धाम जा रहे थे तो उन्हें एक हड्डियों का पहाड़ दिखा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये हड्डियों का पहाड़ किसका है, कहाँ से आया है। तो भगवान कहते हैं कि ये तुमने जितने जन्मों में भक्ति की है ये उतने सारे जीवन की तुम्हारी हड्डी है, सिर्फ उतने जन्मों की जितने से तुम साधना कर रहे हो। तो उसके अलावा और कितने हुए होंगे उसका कोई गिनती नहीं। इसलिए ये चीज़ क्यों बताई जा रही है हमें, ताकि हम इसका जो मूल्य है वो समझें कि जो भक्ति हमें प्रभुपाद जी की कृपा से मिल रही है, भगवान का नाम जो मिल रहा है कितना मूल्यवान है, कितना रेयर है। जो चीज़ जितनी रेयर होती है उसका मूल्य भाई ये सबसे कीमती हीरा है। क्यों? क्योंकि ऐसा हीरा विश्व में एक ही है, एक कोहिनूर एक ही है, उसको अंग्रेज लूट के लगे तो सबसे मूल्यवान क्यों, एक ही है वैसा। तो ऐसे ही ये भक्ति जो है उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन किसके लिए? जो इसका मूल्य समझ सके। और जो इसका मूल्य नहीं समझेगा उसके लिए ये सामान्य नाच गाना या सामान्य बातें या सामान्य कथा सुनना बन के रह जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को गुरु की कृपा के लिए हमेशा लालायित रहना चाहिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और अपने आप को जीवभूत अवस्था से ब्रह्मभूत अवस्था में लेके जाना। जीवभूत यानी कि प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों से बंधने का मतलब क्या है कि काम क्रोध से बंधे हुए हैं, लालच से बंधे हुए हैं, ईर्ष्या से बंधे हुए हैं, इन सब से बंधे हुए हैं। और ब्रह्मभूत का मतलब है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्मभूत है वो हमेशा प्रसन्न अवस्था में, ना शोचती ना कांचती, ना उसको भूतकाल में जो कुछ हुआ उसकी कोई ग्लानि है, ना दुख है, और ना भविष्य में जो होने वाला है उसका कोई डर या लालसा है। सम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में वो समान भाव से भगवान को देख सकता है। मद भक्ति लगते तो, और ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा कर सकता है और उनके बिल्कुल निकट रह सकता है। तो इसलिए ये हमें समझना है कि हमें जीवभूत से ब्रह्मभूत बनना है। और ये कैसे होगा? तो जो बीज मिलेगा, बीज मिलने के बाद क्या करना है? बीज का सिंचन करना है,
श्रवण कीर्तन जल कराए सिंचन। तो श्रवण कीर्तन के जल से उसका सिंचन करते करते उसमें से लता पैदा होती है और वो लता बढ़ते 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 भगवान के चरणों तक, गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाती है। तो वो भक्ति लता जो है उसको हमें अच्छे से सींचना है, उसकी रक्षा करनी है। चैतन्य महाप्रभु बहुत उसमें डिटेल में समझाते हैं कि जैसे खेती करते हैं तो कई बार खरपतवार उग जाती है, आप जल तो डाल रहे हो लेकिन खरपतवार उग जाएगी। तो भक्ति के बीज में आप जल डाल रहे हो लेकिन खरपतवार उग जाएगी। क्या उग जाएगा? मान सम्मान की लालसा पैदा हो जाएगी, दिखावे की लालसा पैदा हो जाएगी कि हाँ मैं समाज में दिखाऊं तो सही मैं कितना अच्छा लगता, मान सम्मान पाने की, मैं इतना अच्छा भक्त हूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। कूटी नाटी पैदा हो जाएगी कि थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा कि भाई इस भक्त से ज़्यादा मेरा सम्मान हो जाए, इस भक्त के ज़्यादा लोग मेरे फॉलोअर हो जाए, कूटी नाटी टेढ़ा मेढ़ापन करेंगे। फिर इसलिए उस खरपतवार को जैसे ही दिखने लगे उखाड़ दो, जैसे ही कोई ऐसी भावना हृदय में आए उसको फटाफट उखाड़ दो। और फिर खेत में अलग अलग प्रकार के जानवर आते हैं तो अपराध है, वो अलग अलग प्रकार के अपराधों से उस लता की रक्षा करनी है। जिसमें सबसे खतरनाक क्या है? सबसे खतरनाक क्या है? हाँ? अपराधों की बात हो रही है। वैष्णव अपराध, भगवान के भक्तों का जो अपराध है वो एक पागल हाथी की तरह है जो कि पूरी लता को, पूरे खेत को तहस नहस कर दे। पागल हाथी अगर घुस जाए तो कौन रोक सकता है? तो इसीलिए वो पागल हाथी से अच्छे से उसको बाढ़ करके रोक के रखना है कि वैष्णव अपराध हमसे ना हो। हंति निंदति वैश्वती वैष्णवा ना अभिनंदति कृतज्ञ उपजायते नो हर्षम। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं। कौन से? हंति, किसी वैष्णव को मारना, निंदति, निंदा करना, द्वेष करना, द्वेष्टि, इससे द्वेष करना, मन में चिढ़ते रहना, वैष्णवा ना अभिनंदति, वैष्णव को देख के प्रणाम ना करना। फिर क्रुद्धते, क्रोध करना, गुरु शिष्य पे क्रोध कर सकता है उसको सुधारने के लिए, लेकिन वैसे वैष्णव पर क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर उपजायते नो हर्षम, उन्हें देखकर प्रसन्न ना होना। ये कहाँ से आ गया? आज भी आ गए। ऐसे कई बार देख के लग सकता है ना किसी को। उपजायते नो हर्षम, उन्हें देखकर खुश ना होना। तो ये 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध हैं, ये भक्ति का बीज मिला हुआ लता ऊपर चढ़ी हुई सबको बिल्कुल बेकार कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से भक्ति के बीज को सींचना है, उसकी रक्षा करनी है और उसे बढ़ाते बढ़ाते भगवान के चरण तक लेकर हमें ग्रंथराज में भागवतम की किसी कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। हाँ जी, शौक यही होता है ना कि आपकी जिस चीज़ से आसक्ति थी वो आपसे छूट गई, या जिस चीज़ की लालसा थी वो आपको नहीं मिली, तो वही इच्छा हृदय में शौक बन के हृदय को जलाती रहती है। एक शौक होता है ना, जैसे हमें किसी खेलने का, बच्चों को खेलने का शौक है, शौक वाला, तो शौक भी संसारी इच्छाएं हैं, लालसाएं कि ये शौक, भाई हम शौकीन है बड़े, किस चीज़ के शौकीन है? भाई अलग अलग चीज़ें खाएंगे, अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो इसका शौक है। तो इसका क्या मतलब है कि जीव जो है वो बड़ी अनकंट्रोल्ड है, लोलुप्त है, उसको इधर उधर भागने की आदत है। तो मतलब ये अलग अलग वैरायटी की इच्छाएं, इसी को शौक है। अलग अलग इच्छा होती है ना, हर इंसान का अलग अलग शौक होते हैं। जिसकी जिसकी जैसे जैसे आसक्ति है वैसे वैसे उसके मन में शौक होते हैं, और वो वैसे वैसे शौकों को पूरा करने के लिए अपने जीवन की जो शक्ति है उसको लगाता है, जीवन खत्म हो जाता है, फिर 84 के चक्कर में फिर से घूमता रहता है। हाँ, शौक को भगवान की सेवा में लगना चाहिए कि भाई हमें किस चीज़ का शौक है, तो हमें तो भगवान की सेवा का, भाई भगवान के विग्रह को सजाने का शौक है, तो भगवान के कीर्तन करने का शौक है, भगवान के धाम जाने का शौक। तो वो शौक कहते एक शब्द ही अलग है, तो इच्छाएँ, तो उसको भगवान की तरफ बोलना है कि हमें भगवान की सेवा। भक्ति क्या है? कौन बताएगा भक्ति की परिभाषा? इसको याद है?
सही ध्यान भक्ति की परिभाषा भगवान की प्रेम और सेवा। और सरल शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में भक्ति क्या है? भगवान का प्रेम का प्रेम का मतलब है ये 9 प्रकार से होती है। नहीं, सरल से सरल, सरल से सरल, सरल से सरल, सरल से सरल मतलब है भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेमी को प्रसन्न करने की इच्छा। तो सरल से सरल शब्दों में अपने प्रेमी यानी भगवान को प्रसन्न करना, यानी कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ या मुझे भगवान की भक्ति करनी है, यानी कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो मुझे करना है। बस जो भगवान ने शास्त्रों में कहा ये मुझे पसंद है वो करना है। जो गुरु ने बता दिया कि ये भगवान को अच्छा लगता है वो करना है। जो गुरु ने बता दिया ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, नहीं ये नहीं करना, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता कि मुझे तो प्रसन्न करना है ना उन्हें नहीं करना। तो सरल से सरल शब्दों में ये है। उसके अलावा फिर आगे बहुत सारी जो सब बातें कर रहे हैं, प्रेम है, प्रेममयी सेवा है, निष्काम है और हमेशा चलने वाली है, 9 प्रकार से की जाती है, ये सब आगे की डिटेल्स हैं। सरल से सरल शब्दों में मुझे उनको प्रसन्न करें। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ लिखे हैं, तो हमारे जैसे को पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? स्टार्टिंग चैतन्य महाप्रभु ने नहीं लिखे हैं, गोस्वामी ने लिखे हैं। हाँ, तो वैसे तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम के बाद भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी जाती है। हमने एक बार बाद में शुरू भी की थी, लेकिन वो थोड़ी सी हाई जा रही थी, तो इसलिए हाई है। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है रूप गोस्वामी, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। फिर उसके बाद बृहद भागवतामृत है, जिसका हमने सेमिनार भी किया था ऑनलाइन, वो भी बहुत सुंदर पुस्तक है, वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर चैतन्य चरितामृत तो पढ़नी चाहिए। चैतन्य चरितामृत से पहले चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ हैं। तो पहले लीलाएँ पढ़ के थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का चरित्र समझ में आए, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत में सारे जो तत्व की बात चर्चा है वो सब, और लीलाएँ तो वो सब ये सब गोस्वामी जी लिखे तो चैतन्य भागवत अगर किसी का पढ़ने का मन है और किसी को आनंद चाहिए, रस चाहिए, तो चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं। हैं। कैसा रस? आनंद रस, चैतन्य लीला का रस, कि चैतन्य महाप्रभु कैसी लीलाएँ करते हैं, साथ में थोड़ा करते हैं। तो और उससे पहले वास्तव में जो गुरु महाराज पुस्तकें लिख रहे हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज उन्हीं सारी पुस्तकों का निचोड़ जो है वो और सरल शब्दों में संकलन कर रहे हैं एक टॉपिक के अंदर, तो वो भी बहुत लाभदायक है। तो मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ तो मैं नींद से झुकाड़ हो जाता है, सुनता हूँ तो ठीक रहता है। तो यूट्यूब पे सुन तो गुरु महाराज के ग्रुप में है ना, सारे गुरु महाराज के जो उसका लेक्चर्स का वो हाँ, टेलीग्राम पे है, और उसमें पहले वो सुनो, उसको सुन के पक्का करो। चैतन्य चरिता चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। इससे पहले तो भक्ति रसामृत सिंधु मतलब पहले लेकिन सामने से मुश्किल है, तत्व ज़्यादा है ना, तो समझाने के लिए कोई जब समझाने वाला हो तो अच्छे से समझ में आती है, नहीं तो कंफ्यूजन है। रहस्य तो ठीक भी हुआ है। हाँ, उसमें इतना ज़्यादा है ना, कि इतना ज़्यादा है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर उसको प्रॉपरली अगर तत्व से ना समझो कि भाई अच्छा ये चीज़ इसलिए है, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन। चैतन्य महाप्रभु की दयाल ताई चैतन्य बोले नाचे अमर
बोले अपराधे दूर जावे पावे के बधाई। अपराधे दूर जावे पावे के बधाई। निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। दया निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। दया निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। विचार तो नहीं है, विचार तो नहीं है, होना में अपराध। 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 विचार तो नहीं है। कृष्ण नाम में रुचि होवे खुशी में बंधन। कृष्ण नाम में रुचि हवे खुशी में बंधन। कृष्ण नाम में रुचि होवे खुशी में बंधन। कृष्ण नाम में रुचि हवे खुशी में बंधन। दया निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। दया निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। चैतन्य बोले नाचे रामनाम। अनुराग तो होवे है, अनुराग तो होवे है, कृष्ण नाम में अनुराग तो होवे है। कृष्ण नाम में अनुराग तो होवे है, कृष्ण नाम में अनुराग तो होवे है। कृष्ण नाम में अनुराग तो होवे है। अनाया से सफल होवे जीवे जीवा। 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 दया निताई चैतन्य बोले नाचे रामनाम। 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 जीवन को मीठे है, जीवन को पीछे है, कृष्ण रति बिन जीवन को मीठे है। कृष्ण रति बिन जीवन को पीछे है, कृष्ण रति बिन जीवन को मीठे है। कृष्ण रति बिन जीवन को पीछे है। वृंदावन राधा श्याम पावे दर्शन। 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 और कृपा हले है, और कृपा हले है, और कृपा हले है, और कृपा हले है। निताई